नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मंच पर। और आज हम लोग मानव स्वास्थ्य से जुड़ी एक चर्चा करेंगे। वो चर्चा है हमारे लीवर से संबंधित। हमारा लीवर जो मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो लगभग हमारे शरीर की 500 गतिविधियों का संचालन करता है। वो पाचन से जुड़ी हो सकती है, पोषक तत्वों के भंडारण से जुड़ी हो सकती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी हो सकती हैं। तो इन गतिविधियों का जो संचालन करता है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और उस भारत में जो मृत्यु के 10 बड़े कारण हैं, उनमें से एक कारण लीवर से संबंधित बीमारियों का भी है। जो 10 बड़े महत्वपूर्ण कारक सबसे ज्यादा जिनसे भारत में मृत्यु होती है, तो उनमें एक लीवर भी है। लीवर से जुड़ी समस्याएं हैं। उन्हीं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व स्तर पर वर्ल्ड लीवर डे प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका यही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में अपने दिनचर्या को इस तरह सुसंगठित करें जिससे कि हमारा लीवर कम से कम जो है उस पर हानिकारक प्रभाव कम से कम पड़े। तो और प्रत्येक वर्ष हम जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है थीम्स। तो इस वर्ष 2021 के लिए जो थीम्स है, अपने यकृत को स्वस्थ एवं बीमारियों से मुक्त रखें। ये फिगर भी बगल में बना हुआ है इसका, लीवर का, ह्यूमन लीवर का। और हम जानते हैं जो हमारा मानव शरीर होता है, इसमें मस्तिष्क के बाद अगर देखें दूसरा सबसे बड़ा जो है जटिल और नाजुक या अंग जो कहें वो लीवर है, जो विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। तो आइए उसके कार्य को भी जान लेते हैं, क्योंकि हम कार्य जानेंगे तभी उसका महत्व समझेंगे, तभी अपने दिनचर्या को संगठित करेंगे या अपने खान पान में जीवन शैली में इस तरह बदलाव लाएंगे कि जिससे हमारे लीवर को कोई नुकसान न पहुंचे। तो इसके जो कार्य है, ये पित्त का स्राव करता है, पित्त जिसे हम बाइल भी कहते हैं। और यही पित्त जो है आंत में जाता है और आंत में जो पाचक के लिए एंजाइम्स होते हैं उनको सक्रिय करता है। इस तरह से हमारे पाचन को यह गति देता है। और हमारा ये यकृत है, लीवर को यकृत और जिगरा भी कहते हैं, ये प्रोटीन के उपापचय में भाग लेता है। और इस प्रक्रिया में जो हानिकारक अमोनिया गैस उत्पन्न होती है उसको यूरिया में बदलकर यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देता है। इसी तरह और मानव शरीर में जो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विषैली गैस या व्यर्थ की चीजें उत्पन्न होती हैं, व्यर्थ की गैसें उत्पन्न होती हैं, उनको यूरिया में बदलकर यूरिन के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकालने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर में प्रोटीन की जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है, अतिरिक्त मात्रा होती है, उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उस अतिरिक्त हो जाती है अगर, तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में यह यकृत अपने सेल्स में संचित कर लेता है। और बाद में जब हमको आवश्यकता पड़ती है तो उसको पुनः ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे हमारा शरीर उसका उपयोग कर लेता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ग्लूकोज का एक तरीके से हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। इसी तरह देखें तो आरबीसीज के निर्माण में के लिए जो आवश्यक आयरन होती है उसका भी ये भंडारण करता है। इसी तरह ये कुछ अन्य चीजों का भी भंडारण करता है, जिसमें पित्त है जिसे बाइल बोलते हैं, विटामिन की मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल है और वसा है। तो ये भंडारण किसका करता है? पित्त का, विटामिन का, कोलेस्ट्रॉल का और वसा का। साथ ही साथ आरबीसी के लिए निर्माण के लिए जो आवश्यक आयरन होता है उसका भी ये भंडारण करता है। यह मानव शरीर के ताप का नियमन करता है। हमारे शरीर के स्वास्थ्य को, हमारे शरीर के जो ताप होता है उसको सही निश्चित स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है। और अक्सर देखते हैं लोगों की मृत्यु जो है जहर वगैरह जो दे देते हैं लोग, षड्यंत्र करते हैं या अन्य गतिविधियों में, किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर जहर खाने से होती है तो उसके बारे में अगर हमें सुराग कोई देता है तो हमारा लीवर ही बताता है। उस जांच में यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी तरह इसको जो हानि पहुंचाने वाले कारण है वो है तनाव से लीवर पर बैड इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ अल्कोहल और धूम्रपान। और इससे जुड़े जो कुछ प्रमुख रोग हैं उनमें पीलिया है, हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, इत्यादि अनेक बीमारियां हैं। और भारत में मृत्यु के 10 बड़े कारणों में से एक लीवर प्रॉब्लम्स हैं। और आपको बता दें कि अपनी दिनचर्या को जब आप व्यवस्थित करेंगे तभी ये लीवर आपका सही रहेगा। तो आज की हमारी इस क्लास में बस इतना ही। अपने लीवर का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जो कोरोना की द्वितीय लहर आई है वो बहुत हानिकारक है। ऐसे में आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य अपना बनाए रखें, साथ ही साथ अन्य लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।